चालबाज बहन पार्ट 2। पिछली कहानी में आप लोगों ने देखा था कि कैसे रश्मि अपनी माँ को भैया और भाभी के खिलाफ भड़का देती है। फिर रश्मि और माँ दोनों ही आदित्य का नया घर छोड़कर वापस अपने पुराने घर चले आते हैं। अब देखिए आगे। कुछ दिन सब सामान्य रहता है। आदित्य भी हर 2 दिनों में अपनी माँ का हालचाल पूछने घर जाता रहता है। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे लड़का पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए रश्मि अपनी माँ को एक फोटो और बायोडेटा देती है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम दूसरी जाति में शादी करोगी? मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी? माँ, तुम्हें समाज की चिंता है अपनी बेटी की? वैसे तो कौन सा तुम लोग मेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाने वाले हो। अगर मैंने कोई लड़का पसंद कर भी लिया है तो इसमें क्या बुराई है? शादी तो करनी ही है, चाहे अपनी पसंद से हो चाहे तुम्हारी, तो मेरी पसंद से ही सही। माँ, लड़का बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, और क्या चाहिए? तभी नुपुर और आदित्य भी वहाँ आते हैं। दोनों को आते देख रश्मि एकदम चुप हो जाती है, लेकिन माँ हिम्मत करके आदित्य को बताती है। ये देख बेटा, रश्मि एक लड़के का फोटो और बायोडेटा लेकर आई है। कह रही है इसी से शादी करेगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इतना सुनते ही आदित्य बहुत गुस्से में आ जाता है। इसलिए मैं कहता था कि समय रहते इसकी शादी कर दो। आज जो कुछ भी हुआ है माँ, तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, अब हाथ से निकल गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था इस पर ध्यान दो, इसकी शादी कर दो, पर तुम हमेशा मुझ पर ही चिल्लाती थी कि आखिर तुम्हें इसकी शादी की क्या जल्दी पड़ी है। अब भुगतो। शांत हो जाइए, आप अभी गुस्से में हैं, इसलिए बात को नहीं समझ रहे हैं। एक बार लड़के से मिल तो लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिए। हो सकता है लड़का सच में बहुत अच्छा हो। वैसे भी अब समय बदल गया है, दूसरी जाति में शादी करना आम बात हो गई है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लड़का हमारी रश्मि के लायक है या नहीं। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा तुम लोग करो। फिर आदित्य वहाँ से उठकर चला जाता है। नुपुर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नुपुर और आदित्य के जाने के बाद रश्मि अपनी माँ को अपनी बातों में फंसा लेती है और अपनी लव मैरिज के लिए राजी कर लेती है। फिर आदित्य अपनी तरफ से उस लड़के की जांच पड़ताल करता है। सब कुछ पता करने के बाद नुपुर और आदित्य माँ के घर जाते हैं। माँ, कहाँ है रश्मि? बुलाओ उसे बाहर। अपने भाई की आवाज सुनकर रश्मि खुद ही बाहर आ जाती है। क्या कहा था तूने कि लड़का पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसा है, घर सब कुछ है? सब झूठ और बकवास है ये। उसने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। और रही बात उसके कमाने और पैसे की, तो वो कुछ नहीं कमाता। मैंने सब पता किया है उसके बारे में। बीच में टोकते हुए, नहीं भैया, आपको गलतफहमी हो रही है, वो बहुत अच्छा है। पहले अपने भैया की पूरी बात सुन लो रश्मि, उसके बाद बोलना। मैंने एक नहीं कई लोगों से पूछा है, सबका यही कहना है कि शायद ही कोई बुरी आदत होगी जो उस लड़के के अंदर नहीं है। मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। उस लड़के को भूल जाओ और चुपचाप हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लो। माँ, भैया झूठ कह रहे हैं, जरूर भाभी ने ही इन्हें भड़काया होगा। शिखर ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। रश्मि, तुम्हारे भैया तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। कोई भी भाई अपनी बहन को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकता। आप तो चुप ही करो भाभी, ये सब आपका ही रचा हुआ खेल है, क्योंकि आप चलती हो कि कहीं मेरी शादी अच्छे घर में ना हो। पागलों की तरह बातें मत करो रश्मि, मैं तुमसे क्यों चलने लगी? तुम्हारे भैया कोई बच्चे नहीं है कि मैं जो बोलूंगी वो मान लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं तो सोच समझ कर बोल रहे होंगे। तू चुप कर,
बड़ी आई मेरी बेटी का भविष्य सुधारने वाली। मुझे सब पता है, तूने ही आदित्य के कान भरे हैं। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? नुपुर ऐसा क्यों करेगी? अरे जा जा, मुझे सब पता है। वैसे भी ये हमारे सामने सीधी बनती है और तुझे सिखा पढ़ाकर हमारे खिलाफ भड़काती है। चुप करो माँ, तुम्हारे तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इस लड़की ने पता नहीं तुम्हें क्या पाठ पढ़ाया है। इस लड़की ने पूरा घर ही तोड़ दिया। अब रही सही कसर, ये उस आवारा लड़के से शादी करके पूरा करेगी। बस अब बहुत हुआ। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते जाएंगे। मैं उसी से शादी करूंगी। अगर किसी ने मुझे उस लड़के से शादी करने के लिए रोका तो मैं मर जाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा साथ कोई दे न दे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उस दिन बात ज्यादा ही बढ़ जाती है। उस दिन के बाद से रश्मि और उसकी सास नुपुर से बात करना ही बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद, आज रश्मि की शादी है, तुम लोग शाम को 8 बजे आ जाना, पता मैंने मैसेज कर दिया है। ये सुनकर तो जैसे आदित्य का दिल ही टूट जाता है कि उसकी माँ ने उसकी बहन की शादी तय कर दी। सब कुछ तय हो गया और उसे मेहमानों की तरह शादी के दिन बुलाया जा रहा है। आदित्य और नुपुर बेमन से रश्मि की शादी में जाते हैं। फिर रश्मि की शादी शिखर से हो जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब तो समस्या और स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका तीसरा पार्ट जरूर देखें।